के खंड खंड होने की टंकार तपस्या कर रहे भार्गव मुनि परशुराम तक जा पहुंची। बिजली सी तड़प उठी गगन में, भर गई ध्वनि गंगोर कूची समोर ठोक, धरती कांप उठी थर थर। ये क्या हुआ? गंभीर योग निद्रा। जीवात्मा की स्थिति शून्य चक्र की अंतिम परिधि तक पहुंच चुकी थी। ब्रह्म चक्र में पहुंचकर कुंडलिनी का प्रवाह चक्र इड़ा और पिंगला के संगम तक पहुंच चुका था। एक चक्र में पहुंचने की अभिलाषा शेष थी। साधना भंग हो गई। महादेव, महादेव! ये किस घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मानंद से विचलित किया? गगन मंडल में गड़गड़ाहट कैसी? मेरे शांत तपोवन में ये अशांति की भ्रांति कैसी? दिल बिलाते पक्षी क्यों? अरुण भागते हिरण क्यों? वन देवियों के चित्त में कैसा ये धमाका है? क्यों हृदय शांशांकित हो मेरा? मानस विचार से शून्य हुआ, घनघोर हुआ क्यों नम में? परिधि पर क्यों उफान हुआ? किस कारण धरती फटती है? अग्नि में क्यों उत्पात हुआ? महादेव, राहिमाम, मम ध्यान, आज ध्यान क्यों भंग हुआ? तैयार हुए हो युद्ध हेतु या नेत्र तीसरा खोला है? कृपया करके बतला दे नाथ, ये करल आज क्यों खोला है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सब ज्ञात हो गया मुझे। मिथिलापुरी में किसी अन्याय ने मेरे आराध्य शिव के धनुष को खंडित कर दिया। रेणुका कुमार के जीते जी शिव धनुष का खंडन नहीं छोड़ूंगा। उस शिवद्रोही को मैं कदापि जीवित नहीं छोड़ूंगा। शिवद्रोही पैदा हुआ कौन? किसने बुलाया मृत्यु को आज नगर में? मुझ बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण से निर्भय हुआ कौन विश्वभर में? बीते अखंड नक्षत्र निकल भूमि को न आया कोई क्षत्रिय का लाल समर में। ओ शिव धनुष को तोड़ने वाले, संभल! तेरा शीश काट के रक्त की नदियां बहाऊं मैं। मार डालू, पीस डालू, तोड़ मड़ोड़ पटक डालू। मिथिलापुरी जाऊं, ऐसे प्रलय बचाऊं मैं। शेर, शेर! महारानी सुनैना, आपका जमाता आपके समक्ष खड़ा है। अपनी पुत्री से कहिए राम के गले में वरमाला डाले। आओ पुत्री। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। हो झुक जइयो ललन एक बार,
किशोरी मोरी छोटी सी रुक जइयो ललनी कृपा किशोरी मोरी छोटी सी ब्रह्म ऋषि, ये सब आपके ही कारण संभव हुआ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की सहज भाव से शिव धनु तोड़ा जनक सुता संग नाता जोड़ा सहज भाव से शिव धनु तोड़ा जनक सुता संग नाता जोड़ा मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय आप सब पीछे आइए। आप सब पीछे आइए। प्रणाम मुनिवर। कल्याण हो राजा। मुनिवर, ये मेरी पुत्री है, इसे आशीर्वाद दीजिए। आओ। सौभाग्यवती भवा, दूर रहे सदा तुझसे द्वेष भाव और राग, शोक न व्यापे जगत में, होए अटल सुहाग। नमो नारायण ब्रह्मषि। प्रणाम ऋषिवर प्रणाम। राम लक्ष्मण आगे बढ़ो, आशीष नवाओ और आशीष पाओ। यशस्वी भाव। कहो राजन, ये भरी भीड़ भाड़ क्यों है? अभी ये शोर कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? मुनिवर, आपके इस दास ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया था, तभी तो इन देश देशांतर के राजाओं को न्योता देकर आमंत्रित किया था। शिव धनुष का भंजन हुआ और पुत्री का विवाह संपन्न हुआ। महादेव क्षमा। महादेव के महान धनुष की ये दुर्दशा, जिसे माता पार्वती वासुकी की कैचरी में लपेटकर नित्य पूजन किया करती थी, ऐसे महान धनुष की ये दीनहीन अवस्था। क्षमा करे महादेव।
क्षमा करे महादेव, क्षमा करे महादेव। ओ मूर्ख जनक, बदला किसने ये धनवा तोड़ा है? किसने इस बड़े स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अति शीघ्र बदला मुझको, वरना सब चौपट कर डालूंगा। जितना पृथ्वी पर राज तेरा, सब तहस नहस कर डालूंगा। रुको राजन, रुको। ये दोनों बालक स्वयं संभाल लेंगे। आप आसन ग्रहण करें मुनिवर। हे ऋषिवर, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वो कब किससे डर सकता है? जिन पर कृपा हो ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। सेवक? कौन सेवक? किसका सेवक? अरे सेवक तो वो है जिसका जीवन ही सेवा हो। जो पैरी का सा काम करे वो इस फरसे का भोजन है। हे राम बना है अगवा तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मिसाल वो याद आई। दिन का है चोर की दाढ़ी में। मुनिराज, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो, कोल्हू में पेड़ आ जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध आपको आया है। सबसे पहले यह बोल उठे, इसलिए दोषी ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही यह विष खोला है। जो करना हो करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में बहुत धन भी तोड़ी, तब कभी ना इतना ऋषि आए। इस धनवा में क्या लाल लगे जो स्वामी इतना गरमाए। और राजा के लड़के, मुंह को नहीं संभाला है तू। मुझ जैसे क्रोधी के आगे आंखें चार निकाल रहा है तू। महादेव का महान धनुष अत्यंत विदित और अनुपम है। ऐसा प्रचंड कोदंड भला क्या छोटी छोटी धनु इस समय। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो ऋषिराज ने पहना है। ऋषिराज, ये गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति ही चाहिए ब्राह्मण में। क्या हुआ तुझे जो बात करता जाता है? क्या न्योतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं। रघुवंशी, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और निर्मोही हूं। मेरे इस लोक कुल्हाड़े ने लहू की नदियां बहा दी थी। इस आर्य भूमि में बहुत बार खतरानी विधवा बना दी थी। विख्यात सहस्त्र बाहु तक के बुद्धदंड काटने वाला है। इस फरसे को तू देख बालक, ये लहू चाटने वाला है। बस इसी एक परसे से वीरों का मुक्ति द्वार खुला।
हल्दी की एक गांठ पर ही पर सट्टे का बाजार खुला। ऋषिराज, हाँ बेच चुकी इसकी बहार। ये शस्त्र आपका गुट्ठल है, परसे में नहीं पर बलता वह जो बूढ़ी वाणी में बल है। क्यों बूढ़ा परसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहारी, आप तो फूंकों से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। परंतु मुनिराज, हम उस माता के लाल नहीं जो हवे से डर पा जाए। कोई छुई मुई के पैर नहीं जो छूते ही मूर्छा जाए। बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा यह फरसा। कर देगा खट्टे था तभी वो स्वाद चखाएगा फरसा। तू बच्चा है, बच्चा ही रह, क्यों मेरे घर से मरता है। मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए बचपना करता है। आप सत्य कहते हैं ऋषिवर, हम बच्चे हैं इसलिए बचपना करते हैं। परंतु आपको नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुख में वो दूध नहीं जो तुलसी से तुलसा जाए। डर है परसे की ज्वाला से कहीं और उबाल ना जाए। मुंह को संभाल। भगवान, हे भगवान, बच्चों की बोली में अनुचित उचित नहीं रहता। वो तो गंगा का है बहाव, जो कुछ भी है बहता। यदि आप ब्राह्मण की भांति, यदि आप ब्राह्मण की भांति आते तो सह लेता ये लाते। परंतु वीरों का वेश देखकर ही इसने की इतनी बातें भी। जो भी दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी मैं हूं। अपराधी के वास्ते है ये कुठार की धार। अपराधी, फिर वही बात, रहा जाता ना मौन। अपराधी है रघुनाथ, कह सकता है कौन। अपराधी तो आप हैं स्वामी, जो सब बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तो क्या घी निकालने आए हो। ये धनुष अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ। मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनसे उनकी संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहिए कौन होते हो आप जो करते हो गड़बड़ झाला। क्या टूटे हुए धनवा पर तुम ब्राह्मण रोने आए हो। याद एक क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो। बस, जो पिता के ऋण से ऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही आज फिर एक बार खुजलाता है। उस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस खूनी फरसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। बरसात दिखलाकर बार बार क्यों हमें डराने आए हो। क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो। वो शूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे। ये कार्य नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। ये परसा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लहू चाटा। बलिहारी उन हाथों को देखो जिसने माता का शीश काटा। हम मुनिराज, अब रहा शेष गुरु का ऋण तो मैं उसको निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को कोड़ी कोड़ी भुगता दूंगा। छोटा है
पर बड़ा ही ठीठ और खोटा है। सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर खोटा है। शंकर का कर को दंड खंड करता घमंड अपने बल का। रणिवासों में ही खेला है, मुंह देखा नहीं रणस्थल का। जो बने इमारत वर्षों में घंटों में वह गिर जाती है। मंडन में उम्र गुजर जाती, परंतु खंडन में देर ना लगती है। इसलिए गर्व वो करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करें किस बल का, हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, परंतु जिनसे ईख चबाता वो तो छोटे ही छोटे हैं। रणिवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी हो सम्मुख तो उससे भी कुश्ती लड़ते हैं। बहुत कर चुका काट, अब फिर से पहुंचाएगा तुझे मौत की घाट। धिक्कार भुजाओं पर मेरी जो इस पर नहीं प्रहार किया है। व्यर्थ कुलाड़ा मेरा ये जो इसका नहीं संहार किया है। नहीं सवाल बालवध का जब खुद ये मरना चाहता है। मत देना कोई दोष मुझे, अब फिर से इसे काट। रुक जाइए ऋषिवर, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए ऋषिवर, रुक जाइए। कुठार की शरण में आया है। हे नाथ, अपने दासों का लहू पिए। किताब भला कब फरसे की। भृगुनाथ आरी गर्दन तो छाया में है अब फरसे की। आप इसे काट भी डालो तो क्या चिंता अनुरागी है। न्यौछावर विप्र के चरणों में ये मानव देह भलभागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। अधिकार तो ब्राह्मणों ही को है, सिर्फ सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज, ब्राह्मणों द्वारा सब काज हमारे होते हैं। ये दया ब्राह्मणों ही की है कि सीता से नाता जोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों ही की है कि शिव धनुष इस राम ने तोड़ा है। इतना अहंकार। सुनिए मुनिनाथ, व्यर्थ झगड़ते हैं आप राम नाम के साथ। तनिक सोचे तो आप और मैं, तनिक सोचे तो आप में और मुझ में कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुनाम, ये राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप है परशुराम। अब आप ही कहिए किसका बड़ा है नाम। और वही तो बड़ा कहाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ, विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नफते जाते हैं प्रभु आप उतना चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झुंझुलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, ये वैर भाव नहीं अच्छा।
अभिमान, प्रशंसा, रोष नहीं, केवल अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्याधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। ऋषिवर, रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणमध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सम्मुख, उससे भी लड़ना पड़ता है। ऐसे उद्दंड तो प्रतीत नहीं होते। राम उद्दंड है भी नहीं ऋषिवर। तो और उद्दंडता किसे कहते हैं? शिव के धनुष को खंडित कर दिया और कहते हो उद्दंड नहीं हो। क्या तुम इस धनुष के महत्व से अपरिचित थे? मैं भली भांति परिचित था ऋषिवर। फिर भी ऐसा दुस्साहस किया। वो मात्र एक दुर्घटना थी ऋषिवर, भूल थी। मैं तो केवल प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास कर रहा था। अच्छा, शिव का इतना सुदृढ़ धनुष, इतना महत्वपूर्ण धनुष मात्र प्रत्यंचा चढ़ाने से ध्वस्त हो गया। ये सत्य है ऋषिवर। जामदग्नि के समय दुस्साहस का प्रयास, तेरे इस कार्य से शिव का कितना अपमान हुआ तू नहीं समझ पाएगा। चल शस्त्र ग्रहण कर। आप ब्राह्मण हैं, शास्त्र मुझे अनुमति नहीं देता इस समय मैं ना कि कोई ब्राह्मण के हूं। विरुद्ध मैं शस्त्र उठाऊं। इस समय मैं कोई ब्राह्मण नहीं, अभी तू क्षत्रिय हूं। तो व्यर्थ की बातें ना बना और युद्ध कर, अन्यथा पलायन कर जा और भविष्य में कभी भी शस्त्र धारण ना करने की शपथ ले। भार्गव तुझे अभयदान देता है। राम पलायन नहीं कर सकता ऋषिवर। तो युद्ध कर। इससे इक्ष्वाकु वंश की मर्यादा की हानि होगी। तो युद्ध कर। ऋषिवर, आप मुझे विवश कर रहे हैं ऋषिवर। हाँ, मैं विवश कर रहा हूं। ये धनुष देख रहे हो, इसे विश्वकर्मा ने बनाया था। इसी धनुष को देवताओं ने विष्णु को दिया था। विष्णु ने ऋचिक मुनि को और उन्होंने मेरे पिता जामदग्नि को, और तभी से ये धनुष मेरे पास है। इसी धनुष से मैंने क्षत्रियों का संहार किया है और आज इसी धनुष से तेरा भी अंत निश्चित है। हाँ, सुना है। पिता के ऋण से उऋण हो, पिता का वध करने के कारण आपने क्षत्रियों का संहार किया। सुना है मैंने। पिता को मारने वाले का वध करके बैर का बदला चुकाने की भावना लेकर आपने ये जो कार्य किया है, सुना है मैंने। किंतु भार्गव, मैं भी क्षत्रिय धर्म से हूं। आपका आदर करते हुए मैं कुछ बोल नहीं रहा था। इसका तात्पर्य ये ना ले कि मैं पराक्रमहीन हूं। आप बार बार मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। आप
अब मेरा तेज और पराक्रम देखिए। ब्राह्मण होने के नाते आप मेरे पूज्य हैं, इसलिए मैं आपके प्राण तो नहीं लूंगा। बताएं, अब मैं ये बाण किस पर चलाऊं? हे श्री हरि, जब आपने ये वैष्णव बाण इस धनुष पर चढ़ा दिया तो मेरा सारा शस्त्र समाप्त हो गया। मुझे ज्ञात हो गया कि मधु दैत्य को मारने वाले अविनाशी आप ही हैं। युद्ध में आपका सामना कोई नहीं कर सकता। आपकी शंका मिट गई ऋषिवर, किंतु मेरे इस बाण का क्या, जो मेरे इस धनुष पर चढ़ चुका है? श्री हरि, आप अपना ये वैष्णव बाण उत्तर दिशा में शत्रुओं की नगरी पर छोड़ दीजिए। इस बाण से जो अग्नि बरसेगी वो शत्रुओं का संहार करेगी, और इस बाण से जो पुष्प बरसेंगे वो जन कल्याण हेतु औषधि का कार्य करेंगे। उचित है मुनिनाथ। हे रघुकुल रूपी कमल नयन के सूर्य, शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, आपकी सदा जय हो। प्रभु, मैं जान गया हूं कि जब आप इस धरती पर अवतरित हो गए हैं तो मेरे इस शस्त्र की मुझे कोई जरूरत नहीं है। आप मेरा ये शस्त्र स्वीकार करें और मुझे आज्ञा दें कि मैं महेंद्र पर्वत पर जाकर अपनी साधना में लीन हो सकूं। श्री हरि की जय हो।